हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीम कंडेंसर का इफ़िशेंसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है स्टीम टरबाइन का इफ़िशेंसी, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग किसी भी स्टीम टरबाइन की इफ़िशेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फार्मूला है, क्या कैलकुलेशन है। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि वैक्यूम टेम्परेचर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे इस वैल्यू को हम लोग फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टीम कंडेंसर इफिशिएंसी, तो देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जो कि स्टीम कंडेंसर का ही है। इसको हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टीम कंडेंसर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसमें पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स के क्या फंक्शन है। ओके, तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया हूँ, देख लीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। फिर उसके बाद ये जो टॉपिक है वो आपका और भी अच्छे से क्लियर होगा और भी आसानी से आप इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, बाकी यहाँ पर हम लोग को जो मेनली हमको फोकस करना है वो स्टीम कंडेंसर के इफिशिएंसी को फोकस करना है कि क्या होता है और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इफिशिएंसी क्या होता है, तो हम लोग ने कई सारे वीडियो में ये बात किया है, जैसे बॉयलर की इफिशिएंसी हुआ, टरबाइन की इफिशिएंसी हुआ। तो इफिशिएंसी किसी भी इक्विपमेंट की बात हो या किसी भी मशीन की बात हो, तो इफिशिएंसी का मतलब होता है हम किसी इक्विपमेंट में या किसी मशीन में क्या इन कर रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं, बदले में हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो उसी रेशियो को यानी कि आउटपुट बाय इनपुट, ये एक बेसिक फार्मूला होता है इफिशिएंसी का, किसी का भी। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो? अब अलग अलग मशीन में, अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग हम लोग इनपुट देते हैं, अलग अलग आउटपुट निकलता है। तो इस रेशियो के हिसाब से अलग अलग इफिशिएंसी होता है। ओके, जैसे यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो स्टीम कंडेंसर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको जो देखना है वो स्टीम कंडेंसर इफिशिएंसी को देखना है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आउटपुट होगा और कुछ ना कुछ इनपुट होगा। ओके, बाकी हम लोग आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर पूछ दे कि कंडेंसर इफिशिएंसी होता क्या है तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। तो स्टीम कंडेंसर इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर यूज्ड इन कंडेंसर टू द डिफरेंस ऑफ वैक्यूम टेम्परेचर एंड इनलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर। यानी कि ये बोल रहा है कि स्टीम कंडेंसर का जो इफिशिएंसी है वो रेशियो है, यानी दो पैरामीटर का एक रेशियो होगा। किसका किसका? तो पहले तो आपका जो टेम्परेचर राइज, ठीक है, कूलिंग वाटर जो हम यूज करें कंडेंसर में, उसमें जो टेम्परेचर राइज हो रहा है यानी कि इनलेट वाटर और जो आउटलेट वाटर में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर। तो उसका रेशियो डिवाइडेड बाय जो डिफरेंस ऑफ वैक्यूम टेम्परेचर एंड इनलेट वाटर कूलिंग वाटर टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर जो वैक्यूम है, ठीक है, तो वैक्यूम के यहाँ पर जो है एक प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है, जिसको हम लोग नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं या वैक्यूम भी बोलते हैं। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में वाटर का कुछ ना कुछ सेचुरेशन पॉइंट होगा, सेचुरेशन टेम्परेचर होगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, यानी कि इस वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर निकल के आएगा उसको हम लोग वैक्यूम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो उस वैक्यूम टेम्परेचर माइनस जो कूलिंग वाटर इनलेट हो रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है आपका वैक्यूम टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर। ओके, तो इसका रेशियो डिवाइडेड बाय इसका रेशियो, इसी को हम लोग कहेंगे कंडेंसर इफिशिएंसी। तो जैसे कि यहाँ पर एज ए मैथमेटिकली लिखा गया है फार्मूला के रूप में कि कंडेंसर इफिशिएंसी जो होता है वो टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर, राइज ऑफ कहने का क्या मतलब है कि जो वाटर आउट हुआ और जो इन हुआ, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे सपोज हमने एक पैरामीटर ले लिया कि 40 डिग्री का वाटर जो है वो आउट हो रहा है और 31 डिग्री का वाटर जो कूलिंग वाटर जो है वो कंडेंसर पे इन कर रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 9 डिग्री का हो जाएगा। तो 9 डिग्री ये जो है वो राइज ऑफ कूलिंग वाटर है। ओके, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो CW आउटलेट है माइनस CW इनलेट। ओके, इसी को जस्ट हम लोग तोड़ के यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो रेशियो है ये वैक्यूम टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर और इफिशिएंसी निकालने के लिए 100। तो ये फार्मूला हो गया कंडेंसर इफिशिएंसी के निकालने के लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिकली इस फार्मूला से ही पता चल गया कि हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए। हमें CW आउटलेट टेम्परेचर चाहिए, इनलेट टेम्परेचर चाहिए और वैक्यूम टेम्परेचर चाहिए। अब जब कभी भी अगर आप टरबाइन चलाए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे जनरली आपको ये पैरामीटर मिलेगा। आपको एक वैक्यूम मिल जाएगा, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ आपके डीसीएस में वैक्यूम शो करेगा। ओके, आपको आउटलेट टेम्परेचर मिल जाएगा ये कंडेंसर का, इनलेट टेम्परेचर मिल जाएगा, ओके, कूलिंग वाटर का,
तो अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 पैरामीटर तो मिल गया, लेकिन जो वैक्यूम टेम्परेचर फार्मूला में है वो नहीं मिला। तो इस वैक्यूम टेम्परेचर को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ये सेचुरेशन पॉइंट होगा वाटर का, उसी को हम लोग कहते हैं वैक्यूम टेम्परेचर। लेकिन ये जो हमारा ये है, ये गेज प्रेशर है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर में चेंज कर लेंगे, और एब्सोल्यूट प्रेशर में हम लोग चेक करेंगे कि क्या उसका सेचुरेशन पॉइंट है वाटर का, ठीक है। जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग यहाँ पर वैक्यूम टेम्परेचर की जगह हम लोग पुट करेंगे। अच्छा, अब इस प्रेशर को कैसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करते हैं, इसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। इसको आप देख लीजिएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे कन्वर्जन किया जाता है, उसको हम लोग डिटेल में देखे हैं। बाकी यहाँ पर हम बेसिकली समझिए कि अगर हमें वैक्यूम को एब्सोल्यूट प्रेशर में, मतलब कि नेगेटिव प्रेशर को अगर हम लोग को एब्सोल्यूट प्रेशर में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस कर देना है, ठीक है। तो अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर केजी में बात करें तो कितना होगा, जैसे मान लीजिए ये तो केजी में है ना, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सभी केजी में होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो केजी में होता है वो 1.033 kg/cm² होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग माइनस कर देंगे जब हमारा वैक्यूम को हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर में चेंज करते हैं तब। ओके, तो कितना हो गया 0.95। ओके, अब इसको अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.083। ओके, अराउंड आपका इतना आ जाएगा। ओके, तो अब आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में वाटर का क्या सेचुरेशन टेम्परेचर होता है उसको हम लोग स्टीम टेबल में देख लेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने जो स्टीम टेबल है उसमें आप देखिए जो प्रेशर शो किया गया है उसके रिस्पेक्ट में जो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है वो अप्रोक्स आपका 42 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम लोग अराउंड 42 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि आप देखेंगे कि जो सेचुरेशन टेम्परेचर आएगा वो आएगा आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसी को हम लोग वैक्यूम टेम्परेचर कहते हैं। ओके, वैक्यूम टेम्परेचर जो वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट होगा। तो इस फार्मूला में अगर हम मान लीजिए यही हमारा मेरा पैरामीटर है कि इतना आपका दिया हुआ है वैक्यूम, इतना कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर, इतना इनलेट, तो हम लोग इस कंडेंसर का अगर इफिशिएंसी निकालना चाहें तो जस्ट वैल्यू पुट करना है। तो आपका 40 डिग्री जो हो गया वो आउटलेट टेम्परेचर, आपका इनलेट में कितना है 31 हो गया, वैक्यूम टेम्परेचर हम लोग निकाल लिए 42 आ गया। ओके, CW इनलेट टेम्परेचर 31 ही है। ओके, तो ये आपका डिफरेंस हो गया, ये 9 हो गया। ओके, जिसको हम लोग टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग वाटर कहते हैं। ओके, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे अराउंड आपका 81% जो होगी उसकी इफिशिएंसी आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 81 आपकी इफिशिएंसी जो होगी इस कंडेंसर का इस पैरामीटर में आएगा। ऐसे ही आप अपने भी कंडेंसर की इफिशिएंसी जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, बाकी आसानी से ये जो पैरामीटर है वो आपको मिल जाएगा। तो आप भी अपने कंडेंसर का इफिशिएंसी कैलकुलेट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कंडेंसर का इफिशिएंसी कितना आ रहा। ओके, आई होप कि आप इस टॉपिक को समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।